हेलो बच्चों, चलिए आज पहले फार्मूला बोलिए तो क्या होता है। ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्या था फार्मूला, याद है ना? थोड़ा पतला हो रहा है, मोटा कर देते हैं। हाँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल क्या था? इक्वल प्लस कहाँ प्लस था? एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद हो गया? क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद और क्या सिखाए थे? माइनस वाला, ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होगा बोलो तो? ए स्क्वायर माइनस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद ए प्लस बी और क्या था? ए प्लस ए माइनस बी इक्वल बोलिए। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? तो ये तीन ठो फार्मूला से अभी हम लोग रिवीजन 1 का कितना नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया है? सरलीकरण। तो क्या हुआ इंग्लिश में? सिंप्लीफिकेशन, है ना? हिंदी में क्या हो गया? सरल कीजिए, है ना? इंग्लिश में क्या बोलेगा? सिंप्लीफाई। हो गया? चलिए हम मिटाएंगे नहीं, रहेगा, फिर लिख लेना। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 10 का 1 जब तक याद नहीं होगा तब तक सिखाएंगे। तो 1 में क्या दिया है? √3 माइनस √2 स्क्वायर। तो यहाँ एक दो बात सिखा देते हैं। √3 को स्क्वायर, तो √3 आता है कैसे है? तो जो √3 है ना, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होता है? √3 और √3 दो बार गुना होगा। कितना बार गुना होगा? दो बार गुना होगा। तो दो बार गुना होने से √3 रूट ओवर जो है, रूट ओवर मतलब क्या होता है? इसका घात 1/2 होता है। घात कितना होता है? 1/2। इसका भी कितना हो गया? 1/2, है ना? तो 1/2 और 1/2 मिलके कितना होता है? आधा और आधा मिलके क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है, मतलब 1 हो जाता है। इसीलिए ये कितना हो जाएगा? 3 पावर कितना आएगा? 1। तो 1 तो हम लोग नहीं लिखते हैं, तो इसीलिए कितना हो जाएगा? 3। तो हम लोग को इतना नहीं समझना है कैसे हुआ, हम पूरा समझा दिए हैं। तुमको खाली इतना याद है, √3 स्क्वायर मतलब √3 तो √3 पूरा करने से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी तरह कोई भी रूट इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। उसी तरह √7 स्क्वायर करने से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मतलब स्क्वायर और रूट ओवर कैंसिल हो जाता है। ये कितना होता है? आधा। दो बार करेंगे, आधा आधा दो को लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसलिए 7 हो जाएगा। आ गया समझ में इतना? इसको हल्का साफा कर देते हैं, यहाँ तक नहीं चाहिए। तो हम लोग इसको अब करते हैं। तो ये क्या हो गया? √3 माइनस √2 होल स्क्वायर। तो क्या कौन सा फार्मूला में जाएगा? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले क्या था? ए स्क्वायर। ए मतलब क्या होता है? जो पहला नंबर होता है उस नंबर को स्क्वायर करना है। ए मतलब पहला नंबर। तो कितना है यहाँ पर? √3 स्क्वायर, पहला नंबर स्क्वायर हो गया। और बाद में यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? दूसरा नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं। कौन वाला को? दूसरा नंबर को स्क्वायर लिख सकते हैं। आया समझ में? पहला नंबर कितना है? √3, तो √3 स्क्वायर।
ये दूसरा का कितना है √2, तो √2 स्क्वायर। अब माइनस होने से यहाँ क्या होगा -2ab, ए मतलब पहला नंबर और बी मतलब दूसरा नंबर, तो इसीलिए क्या होगा √3 और √2 हो गया ना। तो यही हो गया √3 माइनस √2 होल स्क्वायर मतलब √3 स्क्वायर माइनस 2 √3 इंटू √2 प्लस √2 स्क्वायर। अब हम समझा दिए थे √3 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, √3 स्क्वायर हाँ 3 माइनस ये 2 हो गया। देखो इसका ऊपर रूट ओवर है, इसका ऊपर रूट ओवर है, तो दोनों एक ही ब्यादर का हो गया मतलब, तो ये दोनों गुना होगा। इसका ऊपर रूट ओवर नहीं है तो इसके साथ गुना नहीं होगा, ये अकेले रह जाएगा, है ना। जिसका इसका ऊपर रूट ओवर रहेगा उसी के साथ गुना होता है, तो 3 दूना 6। अब ये √2 स्क्वायर है, तो √2 स्क्वायर होने से कितना होगा बोलो, सिखाया था अभी, 2 कितना हो जाएगा 2, है ना। √2 स्क्वायर तो जैसे कैंसिल, बच गया कितना 2, तो ये कितना है 3 और ये कितना है 2 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5 5। इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बस ये ऐसे ही रह जाएगा। यही तुम्हारा आंसर हो गया। आ गया ना समझ में। फिर से अकेला देख लो, याद हो जाएगा। √3 स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 2 और दोनों आ जाएगा √2 √3 आ जाएगा। ये प्लस होने से यहाँ पर क्या होगा प्लस आज हमेशा ये स्क्वायर होगा, हाँ। नहीं तो पहले इसको लिख लेना √3 स्क्वायर, बाद पर इसको सेकंड में इसको लिख लेना, हाँ। बीच में 2 लगा के दोनों को लिख देना है। तो √3 स्क्वायर मतलब कितना हो गया 3, और √2 स्क्वायर कितना हो गया, √2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। अरे 3 और 2 दोनों ही गुना होगा, किस लिए गुना होगा दोनों, इसका ऊपर भी रूट ओवर है, इसका ऊपर भी रूट ओवर है, तो 3 दूना 6, ये नहीं होगा, रह जाएगा। अगर इसका ऊपर भी रूट ओवर रहता तो सब गुना हो जाता। तो 3 और 2 कितना हो गया 5, जो -2√6। आ गया समझ में, है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब 2 नंबर में देखो क्या दिया है। दो नंबर में दिया है 2√3 प्लस √5 और कितना है 2√3 माइनस √5, है ना। तो ये देखो यहाँ पर 2√3, ये भी कितना है 2√3, दोनों सेम है। ये क्या हो गया √5, ये भी कितना हो गया √5। तो क्या फार्मूला हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। फार्मूला क्या था a प्लस बी इंटू a माइनस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका मतलब पहला नंबर का स्क्वायर और दूसरा नंबर का स्क्वायर। तो हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला नंबर कितना है 2√3 है, कितना है 2√3, यहाँ पर क्या देना होगा स्क्वायर। हाँ, एक दूसरा का कितना है √5, तो यहाँ क्या हो जाएगा √5 स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो हम इसको एक बार लंबा करके सिखा देते हैं। तो स्क्वायर मतलब कितना बार गुना होगा 2 बार। तो 2 को 2 बार करेगा तो कितना हो जाएगा 4, और √3 को 2 बार करेगा तो कितना होगा, सोचो अभी किया था √3 स्क्वायर, हाँ। √3 मिलके कितना हो जाएगा 3 माइनस √5 स्क्वायर कितना होगा 5, कितना हो जाएगा 5। हाँ, तो यहाँ 3 4 जा मतलब 3 चौके -5, तो 12 में से 5 जाने से कितना होता है 12 में से 5 जाने से कितना हो गया 7। आ गया समझ में। तो इसका लिए क्या याद रखना होगा,
ये फार्मूला याद रखना होगा। क्या था फार्मूला? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होने से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब तुम लोग को यहाँ देख लेना होगा √2 √3 माने ये दोनों नंबर मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, प्लस माइनस बा माइनस प्लस उल्टा होने से भी कोई बात नहीं है। यहाँ अगर माइनस दे दिया, यहाँ प्लस दे दिया तो भी एक ही बात है, ये आगे हो गया ये पीछे हो गया। आगे समझ में? तो यहाँ क्या लिखा था? 2√3 होल स्क्वायर और 5 होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर करने का मतलब 2 को कितना बार गुना होगा? 2 बार। तो 2 दूनी 4, √3 कितना हो गया? 3 और √5 कितना हो गया? 5। 3 चौके 12 और 5, 12 में से 5 गया कितना हो गया? 7 हो गया। चिन्ह काम नहीं है, हम हटा देते हैं। चलिए अब अगला बार देखते हैं। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखो, 3 नंबर को दिखाई दे रहा है ना? हाँ, 3 नंबर में क्या दिया गया है? 8 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3। तो यहाँ पर कितना है? 8 है, 8 है प्लस √3 और यहाँ पर 2 प्लस √3। तो फार्मूला में पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हो गया है ना। ये दोनों सेम रहता तो a प्लस बी तो a प्लस बी होल स्क्वायर होता। फार्मूला में नहीं आएगा, तो इसको जैसे हम लोग पहले करते थे उसी तरह करना होगा। तो इसको कैसे करना है? ये जो पहला नंबर है, कितना है पहला नंबर? 8 से इसको पूरा गुना करना होगा, 2 प्लस √3। हाँ, उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस हुआ तो माइनस। ये कितना है? √3। फिर ये दोबारा ये आ जाएगा। पिछल का बार कितना बार आएगा? 2 बार आएगा। आ गया? कैसे? यहाँ पर जितना रहेगा, 2 को रहेगा तो 2 बार, 3 को रहेगा तो 3 बार, 4 को रहेगा तो 4 बार, सबसे करना होगा। 8 इंटू 2 प्लस √3, हाँ, √3 इंटू 2 प्लस √3 हो गया। हाँ, अब फिर ये दोनों और ये दोनों है ना, कौन कौन? 8 और 2 और ये दोनों, उसी तरह ये दोनों और ये दोनों क्या करना है? गुना करना है, मगर इंटू करना है। तो 8 और 2 गुना करने से कितना होगा? 16। 16। अभी क्या बोला था? ये 8 का ऊपर रूट ओवर है? नहीं है। इसका ऊपर रूट ओवर है, मतलब दोनों अलग अलग है, एक ही नहीं है। तो इसलिए गुना करने से क्या हुआ? दोनों एक साथ जुड़ जाएगा खाली। आगे समझ में? फिर ये दोनों करना है तो ये कितना होगा? इसका ऊपर रूट ओवर है? नहीं है। इसका ऊपर है तो दोनों अलग अलग हो गया। हाँ, तो गुना करेंगे तो क्या होगा? एक साथ खाली बैठेगा ही, 2√3। आगे समझ में? हाँ, अब इसका भी ऊपर रूट ओवर है, देखो इसका ऊपर रूट ओवर है, इसका ऊपर रूट ओवर है, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? √3 हो जाएगा। अभी सिखा दिए थे, है ना। अब देखो यहाँ पर ये कितना है? ये देखो 16 है, ये कितना है? 16 और 3 जोड़ने से कितना होता है? 19। कितना होता है? 19। ये देखो, इसको समझो अब। √3 तुम्हारे पास कै गो है? 8 गो है। यहाँ पर √3 कै गो है तुम्हारे पास? 2 गो है। तो दोनों मिल के कै गो हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10 गो हो जाएगा। आगे समझ में? चलो आगे को सिखा लेते हैं। चार नंबर थोड़ा अभी नहीं सिखाया है तुम लोग को, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। 4 नंबर लेसन में भी आएगा। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर बोला जाता है, सब कीजिए।
तो 4 नंबर में क्या दिया है 1/1 प्लस √2। क्या दिया गया है 1/1 प्लस √2। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे 1 और √2, तो ये दोनों में ये √2 क्या होता है बड़ा होता है, मेरा हाथ है। इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1.43 ऐसे निकलता है ना। तो इसीलिए इसको आगे लिख लेंगे, आगे नहीं लिखने से भी चलता है मगर लिख लेंगे तो हम लोग को सुविधा रहेगा। तो इसको आगे लिख देते हैं तो क्या होगा √2 प्लस 1 हो गया। अब इसमें क्या करना है, जो नीचे वाला संख्या है ना ये क्या में है प्लस में है, √2 प्लस 1 कितना है √2 प्लस 1 प्लस 1 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे नंबर वही रहेगा, खाली एगो साइन बदली कर देंगे। क्या बदली कर देंगे, प्लस है तो उसको माइनस से गुना करेंगे। आया समझ में कुछ, क्या समझ में आया। यहाँ पर जो रहेगा नंबर वही रहेगा, साइन मतलब चिन्ह जो है उसको क्या करना है बदली कर देना है। प्लस होगा तो क्या देंगे माइनस, और माइनस होंगे तो क्या दे देंगे प्लस। तो यहाँ प्लस था इसीलिए माइनस से नीचे दिए है, तो नीचे देने से बराबर नहीं होता है, इसीलिए बराबर रखने के लिए हमको ऊपर भी देना ही पड़ेगा, है ना। जैसे 2 गोरा है, 1 गोरा का चॉकलेट देंगे तो 1 गोरा गुस्सा हो जाएगा, इसलिए हमको क्या करना होगा 1 गोरा के देने से दोनों गोरा के देना होगा, तब बात बराबर होगा, नहीं तो 9 भी हो जाएगा। इसीलिए नीचे गुना कर देंगे तो ऊपर भी गुना करना होगा तभी बराबर होगा। हो गया। तो अब इसमें ऊपर में 1 इंटू √2 क्या हो जाएगा √2, और 1 इंटू 1 कितना होता है 1, और नीचे में अभी सिखाए थे फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा a² माइनस b²। उसका मतलब पहला संख्या का वर्ग तो √2 है तो √2², दूसरा का कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर, है ना। यहाँ कर देते हैं तो ऊपर में हो गया √2 माइनस 1, तो √2² मतलब कितना होगा √2² 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा -1। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 हमेशा नीचे लिखना चाहिए, है ना, तो नीचे नहीं लिखाता है, तो इसलिए आंसर हुआ तुम्हारा क्या हो जाएगा √2 माइनस 1, √2 माइनस 1। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तो कितना था ऊपर में 4, नीचे में कितना है √7 प्लस √3। तो क्या बोले थे ऊपर में क्या होगा 4 और नीचे में कितना हो गया √7 प्लस √3। तो ये क्या है प्लस है, तो क्या से गुना करना होगा माइनस से, तो √7 माइनस √3, तो ऊपर में भी कितना आ जाएगा √7 माइनस √3 हो गया। नीचे वाला क्या हो गया a प्लस बी a माइनस बी, उस फार्मूला से करना है, ऊपर वाला कुछ नहीं करना है, इसे रहने दो। तो 4 7 माइनस √3, और ये क्या होगा a² मतलब पहला संख्या कितना था 7, तो 7² हो गया। दूसरा संख्या कितना था
√3 तो √3 स्क्वायर। तो कितना हो गया 4 √7 माइनस √3 कितना होगा 7 √7 स्क्वायर मतलब कितना हो गया 7 और √3 स्क्वायर मतलब कितना हो गया 3। बात समझ में आया। अब यहाँ पर इसको माइनस करना है, तुम लोग पहले ही माइनस कर दिया। सर 4 कहाँ से है वहाँ पर? ए 4 यहाँ पर हाइले है 4 हाइले है। तो ये हो गया 4 √7 माइनस √3। अब नीचे में देखो ये 7 माइनस 3 कितना होगा 7 - 3 हाँ 4 यहाँ पर माइनस होगा। तो A4 कैंसिल है ना, ये वाला 4 ये वाला 4 ये वाला और ये वाला क्या हो गया कैंसिल। तो कितना बच गया √7 माइनस √3। आ गया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसको हल्का पतला करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए, दिखाई दे रहा है 12 होगा इसीलिए थोड़ा पतला कर दिए हैं। 7 प्लस √3 और कितना है 7 माइनस √3। तो हमको कहाँ से मतलब है ऊपर से ना नीचे से नीचे से मतलब है। तो नीचे कितना है 7 माइनस √3, तो इसीलिए कितना से गुना करेंगे, कितना नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। नीचे में क्या था 7 माइनस √3, तो इसीलिए कितना से करना होगा 7 प्लस √3। तो ऊपर में भी कितना आ जाएगा 7 प्लस √3 हो गया। तो नीचे वाला तो गमे समझ में आ गया क्या होगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो नीचे वाला के लिए टेंशन नहीं है अब, है ना। तो नीचे वाला कितना होगा 7 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और इधर कितना होगा माइनस √3 स्क्वायर। हाँ ऊपर वाला देखो 7 प्लस √3 दोनों सेम है। तो सेम होने से क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा 7 प्लस √3 स्क्वायर। तो 7 7 जा कितना होता है 49। √3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। ये तो काम खत्म। हाँ ऊपर वाला को सिखा दिए थे, है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो 7 है तो कितना लिखना होगा 7 स्क्वायर, है ना। ये क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस देके क्या लिखना होगा 2 × 7 × √3 और अंतिम में फिर √3 का स्क्वायर आया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। पहला कितना था 7 स्क्वायर प्लस 2 पहला और दूसरा प्लस उसके बाद √3 स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर समझो पहले 7 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 49।
कितना है 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 7 दूना 14, सामने क्या था √3। हाँ √3 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 3। और नीचे 49 माइनस 3 46 हो गया 46। ये तो यहाँ पर कितना है 49, आई कितना है कितना होगा प्लस करने से 52 प्लस 14√3 हो गया। हाँ इतना पर छोड़ने से हो जाता है, मगर यहाँ पर क्या है 52 और 14, इसमें से 2 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 52 को 2 से डिवाइड करने से कितना होता है 2 और 1 निकलेगा 12, कितना हो जाएगा 6 है ना। 2 कॉमन लिया मतलब इसको आधा कर दो, तो यहाँ 14 7 2 जा 14 7 दूना 14, तो 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर कितना बचेगा 7 √3, यहाँ 4 6। अभी 2 है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब भाग हो रहा है, तो इसको 2 से इसको उड़ा दो, तो 4 को कितना बार जाएगा 2 बार और 6 को 3 बार। बस आंसर मिला 26 प्लस 7 23 हो गया। उसके बाद नंबर 8 नहीं 7, कितना नंबर, हाँ तो देखो क्या है 1/1 प्लस √2 प्लस √3 1/√3 प्लस √4 है ना। तो यहाँ कई को दिया 1 2 3 गो, तो 3 गो हो रहे चाहे 1 गो रहे, जैसे रूल है वही रूल से करते जाओ। दे दिया है 3 बार, इसलिए हम लोग को तो 1 प्लस √2 12 वाला को पहले लिख देंगे है ना। 12 वाला को पहले लिखने से माइनस का झमेला नहीं आता है। √2 प्लस 1, तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा √2 माइनस 1, तो √2 1 सेकेंड वाला कितना था √2 प्लस √3, तो √3 बड़ा होगा इसलिए इसको पहले लिख देते हैं। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा √3 माइनस √2, तो 1 है √3 माइनस √2 माइनस √2 हो गया। हाँ इसको भी √4 पहले लिख दो प्लस √3, अब कितना से मल्टीप्लाई करना होगा √4 माइनस √3, प्लस है तो माइनस से √4 माइनस √3, ऊपर में हो गया √2 माइनस 1। देखो नीचे में √2 होल स्क्वायर आएगा, तो इसको शॉर्टकट मार देते हैं। √2 कितना होता है 2 है ना, √2 होल स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा, और इधर कितना हो गया 1, क्योंकि प्रैक्टिस किया है अब समझ में आ गया। ऊपर में हो गया √3 माइनस
√2, √3 या √2 है तो इसका स्क्वायर हमसे कितना होगा, √3 हो जाएगा, और √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √4 माइनस √3 ये कितना होगा, 4 माइनस ये देखो √4 होल स्क्वायर होगा, तो √4 होल स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 4, √3 क्या होगा, √3 होल स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 3। तो 2 में से 1 जाएगा कितना होगा, 1, 3 में से 2 जाएगा कितना होगा, 1, 4 में से 3 जाएगा कितना होगा, 1। तो एक तो बोल दिया था नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ऊपर में √2 माइनस 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3, हाँ कहाँ -1 दिखाई दे, -2 है ना, ये कितना है, √4, और √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा, 2, आए बच गया √3, कितना बच गया, √3। तो देखो a प्लस √2 a माइनस √2, तो 2 में से 2 हो जाएगा 0, -√2 कैंसिल, √3 ये तो -√3 कैंसिल, तो यहाँ कितना बच गया, -1, आए कितना है, +2, तो 2 - 1 इक्वल कितना होगा, 1, 2 + 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर अब 7 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, √a + x माइनस √a माइनस x, और नीचे में a + x प्लस √a माइनस x। तो इसका कितना दिया गया है, √a + x माइनस √a माइनस x a + x प्लस √a माइनस x। तो नीचे में क्या है, √a + x प्लस √a माइनस x। तो इसीलिए अब इसको ऊपर और नीचे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो तो, ये प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब √a + x माइनस √a माइनस x। और ऊपर में √a + x माइनस √a माइनस x। आ गया समझ में। नीचे में क्या है, √a + x प्लस √a माइनस x। तो ये प्लस है, एक बार क्या हो जाएगा, माइनस। तो ऊपर नीचे क्या नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, √a + x माइनस √a माइनस x। तो ऊपर में a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा, और नीचे में a + b और a माइनस b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब यहाँ पर कितना है, √a + x ए क्या होगा, होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा, b स्क्वायर मतलब b के जगह पर कितना है, √a माइनस x होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे, क्या फार्मूला, a स्क्वायर माइनस, तो a हो गया a मतलब पहला नंबर कितना है, a + x इसका होल स्क्वायर
माइनस है तो माइनस क्या आएगा 2 इंटू ए और बी। ए क्या है रूट ओवर ए का जगह पर कितना है, पहला नंबर कितना है ए प्लस एक्स और सेकेंड वाला कितना है ए माइनस एक्स। तो रूट ओवर ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। उसके बाद सेकेंड नंबर स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर। तो बी कितना है रूट ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या यहाँ पर कितना बचेगा ए प्लस एक्स, यहाँ पर कितना बचेगा ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। इसको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट में लिख रहे हैं हम इसको। यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट ओवर ए प्लस एक्स होल स्क्वायर था तो क्या होगा ए प्लस एक्स माइनस 2 और ए प्लस बी इंटू ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा ए माइनस एक्स। नीचे ए प्लस एक्स माइनस और इसको रूट ओवर क्या था रूट ओवर, एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये तो रूट ओवर ए माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी नहीं सॉरी ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर प्लस एक्स और ए क्या है माइनस एक्स कैंसिल, क्या बचेगा ए प्लस ए 2a माइनस 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे ए प्लस एक्स ब्रैकेट रिमूव करने से क्या होगा माइनस ए और ए वाला माइनस मिलके क्या होगा प्लस एक्स। तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल, तो कितना बच गया नीचे में हो गया एक्स प्लस एक्स क्या हो गया 2x। यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है इसीलिए 2 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने से यहाँ बचेगा ए माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्लस 2 सॉरी ए प्लस 2 कैंसिल, कितना बच जाएगा ए माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे में बच गया तुम्हारा एक्स। यही तुम्हारा आंसर हो गया।